है कारी सआदत हुसैन चतुर्वेदी उपदेश मोहम्मद का सुनाने दिया। आदरणीय माननीय मंच पर पधारे मौजूद उलमाए किराम, 12 बजे के बाद आप जैसे खुश दिल खुश अकीदा सुन्नी जन्नती नौजवान सआदत हुसैन सलाम मोहब्बत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हे प्रतिपालक, सुरक्षा करो अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करता है और पाप का आदेश करता है। महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ अति दयावान है। समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए जो यश का करतार है। वही परम पूज्य निरंजन निराकार है जो सबका स्वामी एक ओंकार है। जो महाममताशील जिसके निकट सर्वदा दया का सागर बहता है और जो स्वामी है सर्व जगत का वही सुविचारक है प्रलय दिवस का। ए महामय कृपा निधि सर्वोत्तम जगदीश्वर, हम तेरी ही प्रार्थना करें और तेरे ही निकट नतमस्तक रहे और तुझी से सहायता की कामना करें। इसी ज़िम्न में चंद बातें होगी। इससे पहले शास्त्रों का चंद बातें आप सुने। कहा गया एको देवः सर्वभूतेषु गुरुः सर्वभूतान्तरात्मा कर्मध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी जेता केवलो निर्गुण अस्मल्लम इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते मित्रस्तेजस्कामः होतारविंद्र महासुरीन्द्रः अल्लो ज्येष्ठम् श्रेष्ठम् परमं पूर्णवर्मान अल्लामः अल्लो रसूल मोहम्मद रकबा रसिया अल्लो अल्लामः। आइए इससे पहले दरूद शरीफ पढ़े सब लोग मिल के दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला। अजय कहिए तो खत्म कर दे। हम अपने मुहर्रम साहब से गुजारिश है, हमारे सरैया वाले जहाँ कहीं भी वो यहाँ पे आ जाए। मैं यहाँ कोई खतीब बन कर नहीं आया, बस ये मोहब्बत है सूफी ये बासफा हजरत सूफी खलीफाए हुजूर इस्हाक मिल्लत सूफी मंसूर साहब क़िबला की के इन्होंने इनकी मोहब्बत है कि हम सबको इकट्ठा किया। दुआ करे अल्लाह हम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, ज्यादा मैं घुमाऊंगा नहीं। सबको सरकारे इस्हाक मिल्लत से मोहब्बत है? हाथों को उठा के बोले इस्हाक मिल्लत से मोहब्बत है? सही में मोहब्बत है मोहब्बत? तो आपसे एक वादा है, अगर सच में इस्हाक मिल्लत से मोहब्बत करते हैं तो आप वादा कीजिए जब तक के प्रोग्राम खत्म ना हो यहाँ से जाएंगे नहीं। बोलिए ना भाई। ठीक है चलाइए। और अल्लाह मैं दुआ करता हूँ जो लोग हमारी तकरीर बगैर सुने, आप अगर या नबी पढ़े जाएगा रास्ते में कुत्ता उसका इंतजार करे। भाई इंतजार का मतलब थोड़े कि काटने ही के लिए। पूरी रात कुत्ता जगता है, सोता कब है? तो सब लोग जाएंगे नहीं?
हमारी माँ बहनें भी बैठी है माशाअल्लाह। बहुत मैं ये समझता हूँ अपने आप को कि इस नाचीज को संवारने में सबसे ज्यादा अहम रोल नकीब आज़म हिंदुस्तान, नकीब अहले सुन्नत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा महबूब शबनम चंपारनी है। बहुत अच्छी नकाबत आप समाज फरमा रहे हैं। उनसे पेशतर बड़े भाई इज्जत माफ नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा रुस्तम अली मानिकपुरी उस्ताद ग्रामी अल्लामा मजरूल कादरी साहब सिबला मुफ्ती कलीम साहब सिबला और हमारे महबूब शायर, किसका इंतखाब करूं किसको छोड़ूं, दोनों मेरे नजर में जितने हैं सब महबूब हैं। बोलिए ना भाई। यानी एक नबी का कलमा पढ़ते हैं, सब नबी को मानना ईमान है। एक नबी का कलमा पढ़ना सब नबी को मानना ईमान है। यानी इतना कह लिया जाए कि जितने हमारे शोहरा यहाँ पे हैं किसी की तारीफ नहीं करते हैं तो आमिना के लाल की तारीफ आमिना के लाल की तारीफ करते हैं। बस मैं इतना कहूंगा कि दो शायर हैं सबसे मेरे बड़े भाई, मेरे अजीज दोस्त कारी अल्लामा कुर्बान रजा कमर हाशमी, जो बहुत अच्छे अंदाज में पढ़े हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी आवाज में और कशिश अता फरमाए। अभी मुझसे पहले जो पढ़ के गुजरे हैं जिया दुआ करे अल्लाह रोशनी ही रोशनी। मैं तर्जमा करने ही वाला था, हजरत ने रहनुमाई फरमा दी। बस दुआ करे अल्लाह दोनों को जो है एकदम चांद की तरह चमकता और दमकता रखे, यहाँ भी चमकता रहे, जहाँ जाए वहाँ चमकते रहे। तो इजाजत है मैं चंद बातें करूं। देखिए चतुर्वेदी की तकरीर शुरू में होनी चाहिए, लेकिन मैं शुरू में बोला इसलिए नहीं हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर जो हूँ मैं ही हूँ। अगर मैं पहले बोल लेता तो बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता कि देखिए सबको बुला के पहले ही बोल रहा है, तो मैंने पहले बोला नहीं। भाई साहब हजरत ये हमारे बहुत मुखलिस आदमी है, दुआ करे अल्लाह इनके तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और दुआ करे कि वो जल्दी जाकर जल्दी वापस आए। और जाने वाले को कौन रोक सकता है बोलिए ना भाई। कोई नहीं। एक हमारे दोस्त है फरमाते हैं कि एक आदमी अपनी बकरी जो है बहुत सस्ते में बेचना चाहा, कीमत लगाया 500। कितना लगाया? 500। अब अल्लामा रुस्तम साहब की तरह गया कोई चालाक आदमी, कहा कि बहुत सस्ते का माल है ले लेते हैं। कहा कितने का? कहा 500 का। शर्त कुछ तो नहीं? कहा नहीं, शर्त ये है कि हम रोजाना आएंगे देखने। अब वो बेचारे सस्ते का माल सौदे में लेकर आया। अब अल्लामा रुस्तम साहब ने तो शर्त लगा दी थी ना कि मैं देखने आऊंगा। अब रोजाना पहुंच जाते, कभी नाश्ते के जाते, खाना खा लेते। अब जो बकरी का जो खरीदार था उसकी बीवी बोली, यार आप हम लोग पागल हो गए, ये सस्ती माल जो है ना, ये जो सस्ते में जो लिए ये बहुत महंगा है। एक काम कीजिए, ये बार जो ये चाय नाश्ता का मामला, एक काम कीजिए, कह दीजिए आएंगे ना। उनकी बकरी इंतकाल कर गई, उनकी बकरी इंतकाल कर गई। अब अल्लामा रुस्तम साहब गए एकदम आन बान शान के साथ, कहा खैरियत से हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। कहा चाय का वक्त हो रहा है, चाय पिलाइए। नाश्ता वगैरह हुआ, कहा चलिए। तो जो खरीदार था कहा एक बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है। कहा क्या खबर है? कहा आपकी जो बकरी थी ना वो इंतकाल कर गई। क्या कर गई भाई? इंतकाल कर गई। अब रुस्तम साहब सोच में पड़ गए, सोचते सोचते चारपाई पे लेट गए। अब घर वाला सोच रहा है कि अब जाए तब जाए, अब जाए तब जाए। अब खाना के टाइम में खाना खा लिए, नाश्ते के टाइम में नाश्ता सब हो गया। अब घर वाले करे जा क्यों नहीं रहे हजरत? कहा कि पूछते हैं। कहा कि अब तो आपकी बकरी मर गई, चले जाएं। कहा कि देखिए मैं अपनी बकरी से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था,
एक काम कीजिए, बहुत प्यार था उससे, एक काम कीजिए, जब तक 40वां ना हो जाए मैं जाऊंगा ही नहीं। जब तक 40वां ना हो जाए जाऊंगा ही नहीं। तो जब तक 4 या 5 न बजे आप लोग यहाँ से हिलिएगा नहीं। माशाअल्लाह हुजूर पीर तरीकत बैठे हैं और आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग खूबसूरत लोग बैठे हैं। बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। हमारे अजीज दोस्त, और दोस्त तो छोड़िए, हमारे अजीज रिश्तेदार बिरादरे अकबर आली जनाब अबू नसर साहब किबला, मालूम है इस प्रोग्राम को ये देखने से आए मुजफ्फरपुर से। उतने माने समझिए कि काफी दूर है ना भाई, पराती उतने दूर से आए हैं, फिर भी आपके पड़ोसी वाला एकदम खिचड़ा मारा है, टप टप जाके एकदम खप खप सो रहा है। लेकिन दुआ करे अल्लाह हमारे अबू नसर साहब के उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। और आप लोग खूबसूरत लग रहे हैं। बोलिए क्या लग रहा है? 1 रुपया का जो नोट दे रहे वो चले गए का? हम उनके लिए मालूम है ये पैसा लेके आए कि सारा उनका 1 रुपया ही ले लेंगे। काजे कल हम नेपाल जाने वाले हैं शिवनगर, वहाँ पंटकिया देता है, यहाँ 1 टकिया है। अब हमारे उलमा 1 टकिया देख के अपने आप को भूल रहे हैं, सारे लोग बदलते जा रहे हैं। अब वो मालूम है मेरे टाइम के वक्त गए कहाँ। CBI वालों से गुजारिश है जहाँ हो रिसर्च कीजिए, पहले लिया दीजिए। तो जब आप लोग हंस के रिलैक्स हो गए हैं तो अपनी खूबसूरती का थोड़ा सा जायजा लीजिए। अगर आपको शक हो रहा है कि मौलाना का काम है फुलाना फेंकना, तो मौलाना फुलाता नहीं, फेंकता नहीं, फेंकना नेताओं का काम है। और जो नेता फेंकता है ये उनकी फितरत है। जो आमिना के लाल के बेटा का गुलाम होता है वो फेंकता नहीं है। आप लोगों के सामने हम लोग फेंक नहीं रहे हैं। अगर आपको सही में यकीन नहीं आ रहा है तो आप अपने घर जाइए। कहाँ जाइए? मुफ्ती साहब किबला, कहाँ जाइए? घर जाइए और अपनी बीवी से पूछिए, ऐ पपुआ के माई सुन हम कैसा लग रहे हैं। बोलिए ना भाई, ऐ पपुआ के माई कैसा लग रहे हैं? ऐ भाई बीवी से बात करना कोई हराम थोड़े है, मोहब्बत है। कैसा लग रहे हैं? तो आपकी बीवी बोलेगी यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आप कहिएगा यार तू भी मजाक कर रही है का? ना हम क्रीम लगाए, ना पाउडर लगाए, ना चेहरे पे फेस वॉश किए, फिर भी चेहरे पे निखार कैसे आ गया? चेहरे पे रानाई कैसे आ गई? तो फैजाने तेगी इस हाकी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस हाकी दीवानों, तुम्हारे दिल से ये आवाज आएगी, कह दे मैं बारगाहे दुनियादार में नहीं गया था, गया था तो जलसे अहमद मुख्तार में गया था। अच्छा ये जो लोग माला पहना रहे पूछिए क्या समझ के पहना रहे? अभी बकरीद में टाइम है, कुर्बानी में अभी कुर्बानी में अभी टाइम है। खैर ये मोहब्बत है, फिर बाद में वापस नहीं लीजिएगा। आप लोग भी आ सकते हैं। अब 1 रुपया वाले कहाँ हैं? देखिए कहीं वो बेचारे डिप्रेशन में तो नहीं है। कभी कभी लोग अपने होश में जोश को बैठते हैं। कहिएगा तो वापस कर दिया जाए, नहीं तो वो वापस कर दे। तो ये जलसा अहमद मुख्तार है। बोलिए ना भाई। और एक बात और सोच के बैठिए, यहाँ हम लोग बेसहारा नहीं है। बोले ना यार, हम लोग बेसहारा, कहीं से कोई शक नहीं है। उलमा बैठे, पीरानी तरीकत बैठे, मुफ्ती साहब बैठे, हम लोग बेसहारा। बोले ना भाई बेसहारा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इंदिरा आवास मिले चाहे ना मिले। बोलिए ना भाई। वार्ड सदस्य बैठे हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है, आपके कोई फंड की जरूरत नहीं है। फंड की जरूरत नहीं है, वृद्धा पेंशन की जरूरत नहीं है। जरूरत उसे है जो बेसहारा है, और ईमान वाला बेसहारा नहीं है।
आप कहेंगे कोई दलील है? 3 उलमा की चरणों में उपस्थित होकर और बिलखुसूस मैं जिनको अपने दिल की अथाह गहराइयों से मानता हूँ, उनकी चरणों में उपस्थित होकर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बेसहारा वो है जिसके पास ईमान नहीं है, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब ईमान वाले बैठे हैं, और जो ईमान वाले हैं वो बेसहारा नहीं है। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील है? तो दलील लो, मैं बताता हूँ। मेरा सहारा वही है जो इसहाके मिल्लत का सहारा है। मेरा सहारा वही है जो सरकारे सुरकाही का सहारा है। मेरा सहारा वही है जो आला हजरत का सहारा है। मेरा सहारा वही है जो ताजुश शरीया का सहारा है। मेरा सहारा वही है जो आला हजरत का सहारा है। मेरा सहारा वही है जो महबूबे इलाही का सहारा है। मेरा सहारा वही है जो गंजे शकर का सहारा है। मेरा सहारा वही है जो सूफी मंसूर का सहारा है। मेरा सहारा वही है जो सूफी मंसूर का सहारा है। मेरा सहारा वही है जो मुस्तकीम मिल्लत का सहारा है। आप कहेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने तेगी सहाकी कॉन्फ्रेंस अल्लामा कारी सादत हुसैन चतुर्वेदी के सदाकत का दिया रोशन हमें हर काम करना है। सदाकत का दिया रोशन हमें हर काम करना है। हर एक हरबा अदूबे दीन का नाकाम करना है, और नुकूशे उहदो बदरो करबला अपना करे शबनम। नुकूशे उहदो बदरो करबला अपना करे शबनम। मिशन इस्लाम का हर समत हमको आम करना है। मिशन इस्लाम का हर समत हमको आम करना। हम लोग बेसहारा बोले ना, मैं बेसहारा। आला हजरत फरमाते हैं गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बोले ना भाई, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। मैं उस नबी की शान बताने जा रहा हूँ। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा जितने आए हैं सब एक दूसरे की रोशनी में आए हैं। ये मेरे मुस्तफा की शान है। आए हैं तो ऐसे माहौल में कि बेटियों को जीने का सलीका मिल गया है। आए हैं तो ऐसे माहौल में कि जिनको दुनिया मनहूस समझती थी, जिनको दुनिया अभागन समझती थी, मुस्तफा क्या आए हैं अभागनों को सुहागन बनाने लगे। ये मुस्तफा की शान है। मैं उस मुस्तफा की शान में आपको क्या बताऊं। हजरत ईसा का स्टेटमेंट है, फरमाते हैं देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम एंड हैथ नथिंग इन मी। कहते हैं एक ऐसा राजकुमार, एक ऐसा प्रोफेट, एक ऐसा रसूल, एक ऐसा पैगंबर, एक ऐसा नबी मेरे बाद दुनिया में तशरीफ लाएगा। उसके अंदर वो तमाम खूबियां होंगी। क्या खूबियां होंगी? वो कहेगा, क्या कहेगा? ऐ मुझे मानने वालों, चाहने वालों, अगर इबादत करनी है तो एक खुदा की इबादत करो। अगर मानना है तो एक खुदा को मानो। इसलिए कि मुस्तफा के आने की बरकत देखो कि लोग लातो उस्सा को जो खुदा कहते थे, खुदा कहना छोड़ दिए, मन्नात की पूजा करना छोड़ दिए, बेटियों को दफनाना छोड़ दिए। अल्लाह का इतना करम हुआ कि मक्के की धरती पर आमिना की गोद में जब रब्बे पाक ने हम सबके मुस्तफा को पैदा किया तो मेरा नबी इस दुनिया में इस अंधेरों में ऐसा चमका कि शीशो दिलों में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, मक्के में चमका हमारा नबी, शाम में चमका हमारा नबी, हिंदू पाक में चमका हमारा नबी। यानी पूरी दुनिया के अंधेरों में ऐसा चमका कि आला हजरत की जुबान में बोलिए कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। तकबीर, इसीलिए कहते हैं एक ब्रह्मन जी कि सुंदर रूप कमाल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए।
और क्या कहती आगे कि उनका जन्म हुआ थे जो नाए, कुछ ना हुआ थे शक्ल जग मांगे। मुस्तफा की शान देके कहते हैं डियर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विद यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम एंड हैथ नथिंग इन मी। कहते एक ऐसा राजकुमार, एक ऐसा प्रोफेट, एक ऐसा रसूल, एक ऐसा पैगंबर मेरे बाद दुनिया में तशरीफ लाएगा, उसके अंदर वो तमाम खूबियां होंगी जो मेरे अंदर मौजूद न है। वो कौन ऐसी खूबी है जो मेरे आका में मौजूद न है? उलमा बैठे हैं, इल्मो हिकमत भी है, जाहो जलाल भी है, जोदो नवाल भी है, आदम का खल भी है, शीश की मार्फत भी है, इलियास का बेकार भी है, साली की फसाहत भी है, लूत की हिकमत भी है और तमाम मुरसलीन की इमामत भी है। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, जब सारी कायनात की खूबियों को मोहम्मद मुस्तफा में समेट कर रख दिया तो तेरे महबूब को क्या कहूँ। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तवस साहब तानाही से है बड़ी हैरान मेरे शाख, मैं क्या क्या कहूँ। अच्छा आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे, कोई टेंशन तो नहीं? हजरत आपका जलसा कामयाब, बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। वीरपुर पुर नहीं पहने, अब बोलिए ना भाई। आइए लोग जो शेर आजकल बिल्लियां भी उर्दू बोलती हैं, मैं आऊं यानी मैं आऊं। शेर देखे दिल को फैजाने तसव्वुर के मजे आने लगे, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल को फैजाने तसव्वुर के मजे आने लगे, लुत्फ दूरी में हुजूरी के भी हम पाने लगे। हजरत तवज्जो दीजिएगा, बहुत बड़े शायर का नाम है। देखिए जो बासलाहियत आलिम और शायर जो होते हैं उनका अंदाज अलग होता है, उनके बोलने का, उनके विचार अलग होते हैं। शेर देखे दिल को फैजाने तसव्वुर के मजे आने लगे, लुत्फ दूरी में हुजूरी के भी हम पाने लगे, और छोड़ देना साथ मेरा ऐ गुरूरे अक्लो होश, दूर से जब गुंबदे खजरा नजर आने लगे। और दो शेर मताए अश्क नहीं है डगर डगर के लिए, मताए अश्क नहीं है डगर डगर के लिए, बचा के रख इसे तैबा के रह गुजर के लिए। और तरफ तरफ के ऐ वीरपुर वालों, तरफ तरफ के मोहम्मद के गम में मरने दो, ये दर्द मैंने खरीदा है उम्र भर के लिए, ये दर्द मैंने खरीदा है। बोलिए ना भाई। अच्छा सरकारे सुरकाही का एक वाकया बयान करूं, इजाजत है भाई साहब? इजाजत है, परमिशन है? तो दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सबों को मदीने का हाजी बना। आज जो लोग नो नो बोल रहे हैं का ससुराल भेजवा दे। 1 रुपया वाले आए कि नहीं, वो हम समझ रहे नहीं आएंगे। हमको लग रहा फिर से जिया भाई को लाना पड़ेगा, तब माल में चेंजिंग होगी। असरैया वाला तो मत पूछिए, हमारे सूफी मुहर्रम साहब तो दिखाइए नहीं दे रहे। मुहर्रम साहब मुहर्रम में नजर आएंगे। हाँ सरकारे सरकारी का एक वाकया पेश करूं, चंद बातें खत्म। एक वाकया रखूं, बोलिए ना भाई। सरकारे सुरकाही के दयार में आए, कहाँ आए हैं? अच्छा इजाजत दीजिए तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, पढ़ के देखूं। जहाँ हम पढ़ते वहाँ दिलवर शाही साहब लोग रोते हैं। कभी कभी एक दिन हमारे जिया भाई कह रहे थे काम कीजिए, आप छोड़ दीजिए तकरीर करना, आप नाती ही पढ़िए।
जब हम नाच करते थे ये लोग टेंशन में आ जाते, हो सकता है कहीं वगैरह वगैरह परेशानी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जाल है कि बोलिए सुभान अल्लाह। सरकारी सुरकाई की शान में है, पढ़े इजाजत है। मुस्तफा का दुलारा है तेरे अली, बोलिए भाई सुभान अल्लाह। मुस्तफा का दुलारा है तेरे अली, है तेरे अली के मुस्तफा का दुलारा है तेरे अली, सबके आँखों का तारा है तेरे अली, सब बस एक शेर हजरत, आप लोग बस एक शेर जाल है कि बोले सुभान अल्लाह। कि जिसने फैलाया दुनिया में दीने नबी, बोलिए भाई सुभान अल्लाह। कि जिसने फैलाया दुनिया में दीने नबी, जिसने फैलाया दुनिया में दीने नबी, वो अली का भी प्यारा है तेरे अली, वो अली का भी प्यारा है तेरे अली। और जिस सिलसिले से हम लोग मुंसलिक है, जिस सिलसिले के लेके एक बात याद रखिएगा, सरकारे सुरकाही के मुरीदों का जो मिजाज है हिंदुस्तान में अलग है, बोलिए ना भाई, मिजाज अलग है। कोलकाता के शेर का हम आज सुने हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। कोलकाता में जाइए, सादी लुंगी, सादा कुर्ता, सादी टोपी, ठीक बोल रहे ना, माने सादी लुंगी। अब भाई चावल बनी है तो नहीं कह रहे ना, सादी लुंगी, सादा कुर्ता, सादी टोपी जब देखने को मिल जाए तो समझ जाइए मुरीद किसी का भी हो, सिलसिलाए तेगिया के है, बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। आखिरी शेर बिलखुसूस अबू नसर साहब के हवाले से जाल है कि बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा का दुलारा है तेरे अली, कि जिससे जारी हुआ तेगिया सिलसिला, जिससे जारी हुआ तेगिया सिलसिला, ऐसा मुर्शिद हमारा है तेरे अली, ऐसा मुर्शिद हमारे। देखिए खतीब अहले सुन्नत कारी सादत हुसैन चतरदी साहब बहुत मेहनत की है, बहुत वाला धर्म, बोलिए ना भाई, शांति वाला धर्म। मुसलमानों खुश हो जाओ अपने नसीब पर, अल्लाह ने दीन जो दिया, जो खुद नहीं लिया, जो वो दिया तब हम लोगों ने लिया, बोलिए ना भाई, अपने से कुछ गाढ़ा नहीं, बस हम लोगों ने ईश्वर के समक्ष संपूर्ण आत्म समर्पण कर दिया और उसी कमाले सुपुर्दगी का नाम इस्लाम है। तो कहा गया अवतारणिया रतम पृथ्वी मध्य मुर्शिक्या रतम, जब सब आकर चले जाएंगे तब आएंगे, और ऐसे आने वाले होंगे कि फिर नहीं जाएंगे। हमने कहा कि जब जाना ही था तो आप आए क्यों? कहा है बताने के लिए कि वो आ रहे हैं, कहा है बताने के लिए कि वो आ रहे हैं। कहा क्यों? कहा कि सुनो ना, हम ये खबर देने आए हैं कि वो आने वाले हैं, और जो आएंगे ना वो सिर्फ तुम्हारे नहीं होंगे, वो तुम्हारे भी हैं हमारे भी हैं। और जब वो आ जाएंगे तो शास्त्रों में आया है, किस में आया है? शास्त्रों में आया है लम नहियम बस अपनम तबुष्यम वीरम, सब सोने वाले होंगे, वो सबके गम में रोने वाले होंगे, भूख से पेट पे पत्थर बांधने वाले, भूखों को खिलाने वाले होंगे। इसीलिए मछोत्री जी के बेटे व्यास जी लिखते हैं कि राजे नित भाव प्रीत दिखावे
अपनी मत सत सत समझावे और बरस सहस दस सुंदरम होई जेह के बाद न पावे कोई। और तुलसीदास जी से रहा नहीं गया, उन्होंने भी कलम उठाया, कहा कि तुलसी भजो भजन सत गोई बिना मोहम्मद पार न होई। नारा कब लगाइएगा? हमारे मरने के बाद। बोलिए ना भाई। अब इसी मसला को समझा दे, समझ में आ रही है बात? बोलिए ना भाई। नम नहीं अम्बश पवनम तबुष्यम, सब सोने वाले होंगे वो सबके गम में रोने वाले होंगे। बोलिए ना भाई, सब सोने वाले होंगे वो सबके गम में रोने वाले होंगे। जो उम्मती के गम में रोए उसकी उम्मती फिल्म देख देख कर डांस करे, उसका आलम क्या होगा? बोलिए भाई, टॉपिक छोड़ नहीं रहे, छेड़ रहे। सब सोने वाले होंगे वो सबके गम में रोने वाले होंगे, और ऐसे आने वाले होंगे कि अंधकार खत्म हो जाएगा। बोलिए ना भाई, पाप खत्म हो जाएगा। मैं हिंदू भाइयों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। ऐ हिंदू भाइयों, भले तुम्हें ईमान की दौलत न मिली, लेकिन इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने का तरीका तो मिल गया। आप कहिएगा कैसे मिला? ये भी मुस्तफा के सदके में मिला। आज बेटियों से जो मोहब्बत करते हैं ये भी मुस्तफा के सदके में मिला। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील है, तो दलील सुनिए। लम नहियम बश पवनम तबुष्यम वीरम महावीरम गुरुवम परादीपम सोमति विष्णु यश ईश्वर भक्तम सुरोपोम। जो आखिरी नबी आएंगे, आखिरी अवतार, आखिरी जगत गुरु जो आएंगे, उनके आने की बरकत से पाप खत्म होने लगेंगे, अन्याय खत्म होने लगेगा, जुल्म खत्म होने लगेगा। यानी ऐसा होगा कि उनके आने की बरकत से कोई अपनी तरह भी कहेगा, कोई अफजलुल बशर भी कहेगा। बोलिए ना भाई, कोई अपनी तरह भी कहेगा, कोई अफजलुल बशर भी कहेगा। यानी उसके दो रूप होंगे, एक रूप लोगों से मिलेगा और एक रूप आकाश से लगता होगा। और उनके दो बड़े खुले हाथ होंगे, एक लेने वाला और एक देने वाला। मैंने शुरू में बताया ना कि ईश्वर को बताए कौन कि ईश्वर है, तो गुरु गोविंद ऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी वो ऐसा हो जो एक हाथ हमसे मिला हो और एक उस रब से मिला हो, जो उससे ले और हमसे दे। यानी जो आएंगे पृथ्वी मध्य मुर्मुशिक्यारतम, उनके दो रूप होंगे, एक रूप लोगों से मिलेगा और एक रूप आकाश से लगता होगा। उनके दो बड़े खुले हाथ होंगे, एक लेने वाला एक देने वाला। ऐसा हाथ दुनिया में किसी का नजर नहीं आएगा। हजरत बड़ी कोशिश की गई कि दो रूप का कुछ लाया जाए, तो जब बात न बनी तो आइए जल्दी जल्दी सुनिए। कुरान ने कहा कौन ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे सीने में नहीं है? फर्क इतना ही है कि हर जवाब कुरान के सीने में है। कहाँ जा रहे हैं आप? जल्दी आइए, हम भी पावर में आ गए हैं। पावर कहाँ से आ रहा है तो समझ रहे हैं, सरकारी सुरकारी से आ रहा है। ये बोलिए ना भाई, ये ईमानी ढांचा है, इसमें गौसे आजम का तेजाब है। पानी गरीब नवाज का है और जिसके चार्जर का नाम इमाम अहमद रजा है। दुआ कीजिए इस बोलने की बरकत से अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कौन ऐसा सवाल है जिसका जवाब कुरान के सीने में नहीं? कुरान ने कहा मैं जवाब देता हूँ, बस आप लोग घबराए नहीं। पेट में गैस तो नहीं बन रहा है? हमारे खानदान वाले ठीक नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बताओ। बस आखिरी बात, तैयब साहब, तैयब माने पाक, पाकी बयान हो रही है। बोलिए ना भाई, अल्लाह उसका सदका अता फरमाए। चंद बातें अब क्या कीजिएगा, जब स्टेशन गड़बड़ाता है तो आकाशवाणी पटना कितनों बोलते रहिए, स्थिति नियंत्रण करते रहिए, फिर भी नियंत्रण में नहीं होता। लेकिन कुरान ने कहा मैं जवाब देता हूँ, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, रब की तरफ से सबकी तरफ आने वाला नूर। बोलिए सुभान अल्लाह। और सबकी तरफ से रब की तरफ जाए तो हुजूर।
रब कहे कि नूर जा रहे हैं, सब कहे कि हुजूर आ रहे हैं। इसी मैटर पे रामचरितमानस के राइटर का नाम बताइए, बोलिए ना भाई। रामचरितमानस के लेखक का नाम मालूम है? तुलसीदास जी बाल कांड दुआ नंबर 117 में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करई विधिनाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बर जोगी। अब जब ईश्वर हाथ से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, ये ईश्वर के बारे में रामायणों का शास्त्रों का अकीदा है, और शास्त्र जो है खंडन कर रहा है ईश्वर जिस्म जिस्मानियात से पाक है। तो ईश्वर के बारे में खबर कौन दे कि ईश्वर है? सब उन्होंने कहा कि अल्लाह है, लेकिन ये मुस्तफा की शान है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह है और हमने देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार सुरकाही, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर। तो रब कहे कि नूर जा रहे हैं, सब कहे कि हुजूर आ रहे हैं। रब की तरफ से सबकी तरफ आने वाला नूर, और रब की तरफ से सबकी तरफ जाए तो हुजूर। आखिरी बात, नूर के आने पे कोई लवाजिमात नहीं, लेकिन हुजूर के जाने में जिब्री लाए, पानी लाए, गुस्ल कराए, ताजे सफात बांधी, उठनी हटा के बुराक पेश की, ये सारी चीजें बशर के साथ है। अब मैं उलमा के चरणों में उपस्थित होकर प्रश्न करूं, बिलखुसूस मुफ्ती साहब की बारगाह में, हुजूर ये आने में नूर कब? जब सारी दुनिया में बदअमनी फैली तब। कब? जब कोई आटा को बुत बनाकर कूदता था। ऐसे माहौल में आए कि बेटियां चीख रही है, बच्चे चीख रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, दुनिया के माहौल डर। और जब जमीन से अर्श की तरफ चले, मेराज की तरफ जाए, अंधेरी रात, ऐसा क्यों? गौर कीजिए, सबके महबूब एक महीना से सुबह मंसूर साहब सजा रहे हैं, लाइट का इंतजाम कर रहे हैं ताकि सज जाए, रोशनी का इंतजाम हो जाए। जब सज गया, रोशनी बिखर गई, तब आए हैं। लेकिन आए रब तेरे महबूब हैं, आए तो ऐसे माहौल में कि बेटियां चीख रही है, बच्चे चीख रहे हैं, लोग चीख रहे हैं। लेकिन जब जमीन से अर्श की तरफ चले, मेराज की तरफ जाए, अंधेरी रात, तब अल्लामा मुफ्ती कलीम साहब फरमाएंगे शहादत हुसैन इसलिए ताकि सबके महबूब का नक्शा देखा जाए, रब के महबूब का जलवा देखा जाए। सजे में सबके महबूब आते हैं अपना जलवा दिखाने के लिए, बिगड़े में महबूब खुदा के आ रहे हैं सबकी बिगड़ी बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नबी की अज़मत, नारे तकबीर, सरकार की आमद, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर। अब बस इसको मुकम्मल कर दो। पृथ्वी मध्य मुर्वशी क्या रतम नूर भी क्लियर हो गया, बशर भी, बोलिए ना भाई, बशर भी। अब इसमें हमारी कौम उलझ गई। आखिरी बात, अब इसमें हमारी कौम उलझ गई। एक उठंगा पैजामा वाला चला का वो जो हुजूर है वो हमारी तरह, एक हम जैसा टन्ना टन सुन्नी चला का जो हुजूर है वो खाली नूर है। आला हजरत ने कहा जल्दी जल्दी सुनिए कि इतना उठ के ना बोलो कि नमरूद हो जाओ, और इतना झुक के ना बोलो कि मरदूद हो जाओ। अगर बोलना ही है तो बीच की बोली बोलो, तुम भी खुदा के महबूब हो जाओ। अगर खाली नूर ही भेजना होता तो क्यों भेजता है? नूरी मखलूक फरिश्तों की आ चुकी थी, इसी से काम चल जाता है। और जनाब आप तो थे ही, उनकी जरूरत क्या थी? एक अदद बढ़ाने की जरूरत क्या थी? आप ही से काम चल जाता। न नूर से मसले का हल, न बशर से मसले का हल। मसले का हल कब हो? जब नूर भी हो, बशर भी हो। मैंने कहा ना, गुरु गोविंद ऊ खरे का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी ईश्वर को बताने के लिए कैसी कड़ी चाहिए जो एक हाथ हमसे मिला हो और एक उस रब से मिला हो। तो नूर और बशर को समझने के लिए, नूर को समझने के लिए, नूर और बशर का मसला कब हल होगा? जब खुदा नूर है तो मेरे मुस्तफ़ा नूर होंगे नहीं तो खुदा से लेंगे कैसे? और हुजूर होंगे नहीं तो हम लोगों को देंगे कैसे? तो नूर खुदा से लेने के लिए और हुजूर हम सबको देने के लिए। और एक हाथ ऐसा है जो रब से लेगा वो रब की तरह नहीं होगा, जो सबको देगा हम सब की तरह। बात समझ में आ गई? तो फिर कभी जो बाकी रह गई समझा देंगे। 1 घंटा हो गया, अब बोलिए ना भाई, बाकी रह गई। देखिए एक बात बहुत अच्छी बात है, संस्कृत सुनिए। मैं खुश होता हूँ जब कोई सुनने के आदी होते हैं।
जब आप सुनना, देखिए जलसों का माहौल खराब हो चुका है। आखिरी बात बता के, जलसों का माहौल खराब हो चुका है। हमारे उलमा जो बासलाहियत तालीम दीन है वो नहीं बोलते। क्यों? फौरन कहेंगे आपने बुलाया कि दूसरे ने बुलाया, यही कारण नहीं बोलते। लेकिन मैं अपने उलमा से कहूंगा, हक बोलना सीखे, आप हक बोलना सीखे। अगर आप चाहते हैं कि आलिम वो है तो मुल्ला अहमद जीवन को देखे। जब शाहजहां ने अपने बेटा औरंगजेब को आलिम बनाना चाहा ना, तो लेटर भेजा मुल्ला अहमद जीवन के पास, कहा कि मैं बेटे को आलिम बनाना चाहता हूँ, आप मेरे पास आए। तो उलमा बैठे हैं, मैं एक जुमला देता हूँ, आप अपने जीवन में ऐड कर ले। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा कि शाहजहां आप बादशाह हैं, अपने वक्त का जरूरत आपको है, आप मेरे पास आए, मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ये आलिमों की पहचान है। और वही मुल्ला अहमद जीवन जब औरंगजेब जैसे को आलिम बनाता है, और जब मुल्ला अहमद जीवन जामा मस्जिद से निकलते हैं, और जब औरंगजेब जैसे बादशाह जब उनकी जूतियों को सीधी करता है, तब ये दुनिया तमन्ना करती है कि काश मेरा बेटा भी आलिम हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान तो अगर मेरे उलमा हक जानते हैं, अगर बात सलाहियत आलिम दीन है, तो जो चतुर्वेदी गलत बोलता है उसका खंडन करे, मीडिया पे छोड़े, वायरल करे। जो संस्कृत शुद्ध न बोलता हो और जो संस्कृत सही न बोलता हो उसका खंडन करे। और बोलना है तो सही बोले, और जब बोलने वाला जब सही बोले तो जरूरी है सुनने वालों को भी सही सुना करे। आखिरी बात बता के खत्म करता हूँ। हिंदू भाई हैं यहाँ पे? बोलिए ना भाई। रावण को जलाते हैं लोग, बोलिए ना भाई, जलाते हैं रावण को। कायला जलाते हैं ताकि कोई रावण, बोलिए ना भाई, ताकि कोई रावण ना बने। लेकिन बन कौन रहे हैं? सब तो रावण ही का नकल कर रहा है। तो रावण को जलाने से रावण जलता नहीं है जब तक कि अपने के अंदर के रावण को न जलाओगे। और आखिरी बात, ये जो हमारे औलिया जो बैठे हैं, ये जो दीन फैला है ना, इन्हीं लोगों के कारण फैला है। बोलिए ना भाई, इन्हीं लोगों के कारण फैला है। तो उलमा भी बैठे, ज्यादा टाइम हो गया, बस आखिरी बात बता दूं क्या, हमारी माँ बहने, वही डॉक्टर कहता है क्या कि अच्छा खाना खिलाओ, फल फ्रूट खिलाओ, कहता है ना, तो हम लोग दूध पिलाते हैं, केसर पिलाते ना, ताकि बच्चे पे असर हो। तो इतनी चालाकी जब करते हैं प्रेगनेंसी की हालत में, तो थोड़ी सी चालाकी बढ़ा दीजिए। चालाकी क्या बढ़ाइए? बीवी जब पेट से हो तो पढ़िए कुरान पर। सुभान अल्लाह, हक है। जब सेब फल फ्रूट खाने से बच्चों पे असर पड़ सकते हैं, तो क्या सुन्नतो नवाफिल कुरान की तिलावत करने से बच्चों पे असर पड़ेंगे? हक है। तो सब मिलके कलमा पढ़िए, ला इलाहा। 2 शेर पढ़ता हूँ, पढ़ूं? दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं पढ़ूंगा, घबराइए नहीं, मरू चाहे जी। 2 शेर पढ़ता हूँ। हाँ, 2 शेर पढ़ूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। शेर देखे कि दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, चमचम चमके है बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लागे है लगन, जरा देखने दे, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया। आखिरी शेर, करके ही जे रत गारे सोर में पहुँचे जब सरकार हो, साथ में थे सिद्दीक़ के अकबर जैसे ताबेदार हो, सांप तय के मुंह तकता वहाँ पर तालिबे दीदार हो, सोए हुए थे जहाँ अरब
अरबी सवरिया सापो करे हुए फने बोला नबी का बदन जरा देखने दो, देखने दो। मेरी तबीयत अभी बहुत खराब चल रही है, पहले सेहत भी अच्छी थी, दुआ करे अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन शुक्र। हालांकि मैं तकरीर करने के मूड में नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का टाइम, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, है ना। मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तबीयत भी नहीं थी कि मैं तकरीर बोलूं, लेकिन सूफी साहब का हुक्म था इसलिए मैंने आया। और जो भी जहां तक बात हुई, अल्लाह मुझे इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कहीं से कोई कसदन हरफन मानन कोई गलती खामी हो गई हो तो सब लोग मिलके तौबा करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुब अलैह। सारे लोग मिलके पढ़े कलमाती ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलते चलाते शहादत हुसैन यही कहेगा, हुआ चुप तो उम्मी लक़ब हुआ, खुले लब तो खुदा कुशा हुआ, कोई याद तक ना समझ सका जो नबी का मेरे मकाम है। यही अश्क अपनी है आरज़ू के बरोज़ हश्र हो रूबरू, फ़कत इतना कह दे कि ऐ खुदा